નમસ્કાર. ટાટા હાઈ સેકન્ડરી અને સેકન્ડરી બંને પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણે ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી બંને માટે ખૂબ અગત્યનું કહી શકાય, જેમાં 25 માર્કનું પૂછાઈ શકે તેવી હિન્દી પદ્ધતિ શાસ્ત્રની ચર્ચા આપણે ઘણા ટાઈમથી વિડીયો દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. તો એમાં 5 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની વારંવાર કોમેન્ટ હતી કે 5 માર્કના પ્રશ્નો કઈ રીતે આવે, તો એ આપણે ની 2-4 વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છે. આજે પણ એક નવા પ્રશ્નો સાથે તમારી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું કે જેથી કરીને પરીક્ષામાં તમે ખૂબ સારી રીતે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન સહી લખી શકો. પરીક્ષામાં પૂછાવાની પૂરી સંભાવના છે અને સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. તો વિડીયો સહી અવશ્ય છેક સુધી જોજો. અને બીજું, આ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી બંને માટે મહત્વની આ પદ્ધતિ શાસ્ત્રની પીડીએફ પણ જો તમારે જોઈતી હોય તો અગાઉ પણ ઘણા બધા વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છે. એની પીડીએફ તો એ 4-5 જેટલી પીડીએફ છે એક સાથે બનેલી છે. તો તમારે જોતી હોય તો તમને મળી રહેશે. તેના માટે આ નાનકડી પ્રોસેસ આપ સૌએ કરવાની છે. હિન્દી શિક્ષાશાસ્ત્રની આ પીડીએફ તમારે જોતી હોય જે સેકન્ડરી અને બંને માટે છે, તો અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલ છે 9799369656 ઉપર તમે વોટ્સએપ કરજો તો તમને QR કોડ મોકલવામાં આવશે અને તમે એમાં 149 રૂપિયા પે કરશો એટલે તમને એની પીડીએફ છે વોટ્સએપમાં મળી રહેશે, જે તમારી આ બંને પરીક્ષા માટે ખૂબ મહત્ત્વની બની શકાય. કારણ કે 25 માર્કનું પૂછાવાનું છે, તો આપણા 25 માર્ક્સ ઘણા કહેવાય. તો તમે જોઈતી હોય તો જ તમે પીડીએફ છે મેળવી શકશો. હવે જોઈએ આપણે હિન્દી શિક્ષાશાસ્ત્રના મોટા પ્રશ્નો એટલે કે 5 માર્કમાં કેવા પૂછાય તેની ચર્ચા. અગાઉ આપણે 1 થી 5 પ્રશ્નો જોઈ ચૂક્યા. આજે આ વિડીયો દ્વારા આપણે 6થા પ્રશ્નથી શરૂ કરીએ. વધારે સમય નહીં લઈએ, સીધા જ આપણે प्रश्न पर આવી જઈએ. एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में हिंदी शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए. प्रस्तावना. हिंदी शिक्षक की भूमिका केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है. वह एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विद्यालय की विविध समावेशिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का नियामक होता है. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को कुशल प्रबंध का परिचय देना होता है. संगठनकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका है. इसमें पहला है पुस्तकालय एवं वाचनालय का संगठन. छात्रों में स्वाध्याय की रुचि जगाने के लिए पुस्तकालय का उचित प्रबंध करना. दूसरा है साहित्यिक आयोजन का नेतृत्व. भाषा शिक्षक को भाषाई कौशल्य का विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता, बालगोष्ठी, अंताक्षरी, कवि दरबार और नाटक मंचन जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने में दक्ष होना चाहिए. तीसरा है नेतृत्व गुणों का विकास. इन आयोजनों के माध्यम से शिक्षक छात्रों की झिझक दूर करता है और उनमें सामाजिक व नेतृत्व के गुणों का बीजारोपण करता है. 7वां प्रश्न है आधुनिक परिवेश में हिंदी शिक्षक की वर्तमान दशा और उसके सुधार हेतु आवश्यक योग्यताओं की समीक्षा करें. प्रस्तावना. वर्तमान समय में शिक्षा का व्यावसायिक होने के कारण शिक्षक की स्थिति कई बार एक कर्मचारी मात्र ही की रह गई है. इस चुनौतीपूर्ण परिवेश में अपनी गरिमा और शिक्षण की गुणवत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए हिंदी शिक्षक को विशिष्ट आधुनिक योग्यताओं से संपन्न होना अनिवार्य है. सुधार हेतु आवश्यक योजनाएं. इसमें पहला है प्रेरणा का स्रोत. शिक्षक को कक्षा में केवल सूचनाएं नहीं देनी चाहिए बल्कि प्रेरणा का संचार करना चाहिए. मनोरंजन कक्षा शिक्षण के अधिक की संभावना बढ़ जाती है. मौलिक चिंतन और नवीनता. शिक्षक को केवल विद्वानों की बातों को दोहराने के बजाय स्वतंत्र और मौलिक चिंतन करना चाहिए. इससे सामाजिक रूढ़ियों और अर्थहीन परंपराओं को दूर करने में सहायता मिलती है. वैज्ञानिक समाधान. कक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेना चाहिए, जिससे वह अपनी शिक्षण विधियों में निरंतर सुधार कर सके. सद्व्यवहार और उदार दृष्टिकोण. शिक्षक का दृष्टिकोण सांप्रदायिकता से मुक्त, उदार और सहयोगपूर्ण होना चाहिए. ત્યારબાદ प्रश्न है श्रवण कौशल्य से क्या अभिप्राय है. इसकी प्रकृति और महत्व को स्पष्ट कीजिए. प्रस्तावना. भाषाई कौशल्य के विकास क्रम में श्रवण, सुनना
प्रथम और आधारभूत कौशल्य है। श्रवण का अर्थ केवल ध्वनि का कानों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि सुनी हुई बात का अर्थ ग्रहण करना और उस पर चिंतन करना है। श्रवण की प्रकृति और सांख्यिक महत्व। तो जटिल मानसिक प्रक्रिया। श्रवण एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें ध्यानपूर्वक सुनना, अर्थबोध करना और प्राप्त जानकारी के आधार पर अपना मंतव्य स्थिर करना शामिल है। सांख्यिक आंकड़े। शोध के अनुसार मनुष्य अपने भाषाई व्यवहार का लगभग 45% समय सुनने में व्यतीत करता है। यहाँ तक कि अपनी जागृत अवस्था का 42 समय वह श्रवण में ही लगाता है। अन्य कौशल्य का आधार। एक कुशल श्रोता ही श्रेष्ठ वक्ता और पाठक बन सकता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक प्रायः श्रेष्ठ श्रोता माने जाते हैं। 9वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल्य विकसित करने के लिए विद्यालयी अवसरों का वर्गीकरण करें। प्रस्तावना। विद्यालय वह मंच है जहाँ सुनिश्चित ढंग से छात्र के श्रवण कौशल्य को परिष्कृत किया जा सकता है। शिक्षक को छात्रों को सार्थक श्रवण के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। अवसरों का वर्गीकरण। पहला है कक्षा शिक्षण। बाल गीत, कविता पठन और कहानी सुनाने के माध्यम से बालकों की एकाग्रता को बढ़ाना। दूसरा है सहशैक्षिक क्रियाएं। वाद विवाद प्रतियोगिता, समाचार वांचन, अंताक्षरी और प्रार्थना सभा में दिए जाने वाले भाषण छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। और तीसरा है कक्षातर गतिविधियाँ। आधुनिक उपकरणों जैसे आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन, शैक्षिक टेप रिकॉर्ड और वृत्त चलचित्रों के माध्यम से विविध ध्वनियों और उच्चारों का अभ्यास कराना। त्यारबाद है 10वां प्रश्न है, श्रवण दोष के प्रमुख कारण क्या है? शिक्षक इनका निदान और उपचार किस प्रकार कर सकते हैं? प्रस्तावना। यदि बालक की सुनने की क्षमता सामान्य से कम है तो इसे श्रवण दोष या श्रवण असमर्थता कहा जाता है। यह भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक गंभीर बाधा है जिसका समय पर उपचार आवश्यक है। दोष निदान और उपचार की प्रक्रिया। प्रमुख कारण। इसके पीछे वंशानुगत कारक, पर्यावरणीय प्रभाव, कुपोषण, दुर्घटना या चोट और अभिभावकों की उपेक्षा जैसे कारण हो सकते हैं। दूसरा है निदान यानी पहचान। शिक्षक छात्र के हाव भाव, चेहरे की बनावट और कक्षा में उसकी प्रतियोगिताओं के आधार पर इस अदृश्य दोष की पहचान कर सकता है। और तीसरा है उपचारात्मक सहायता। श्रवण दोष वाले छात्रों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाना। दूसरा है पढ़ाते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और ऊंचे स्वर में करना। तीसरा है कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखना या उन्हें प्रत्यक्ष वस्तुओं से जोड़कर समझाना। तीसरा है अभिभावक को विशेषज्ञ से चिकित्सीय परामर्श लेने हेतु प्रेरित करना। तो इस तरह इन 10 प्रश्नों यानी कि 6 से लेकर 10 तक हमने जो आपकी पद्धति शास्त्र में जरूरी है वो आपको बताया। तो अब हम मिलेंगे पद्धति शास्त्र के दूसरे वीडियो में, जो कक्षा यानी कि क्रम नंबर 11 से लेकर 15 तक और 15 से 20 तक ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो।